महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट। समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही उतार चुकी है उम्मीदवार। एसपी नेता अबू आजमी ने एमवीए के नेताओं को दिया अल्टीमेटम। अगर मन के मुताबिक 5 सीटें नहीं दी गई तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बैंड्रा ईस्ट से टिकट की मांग की। वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी अभी तक 121 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। पहले लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम का किया गया था ऐलान। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 44 नाम शामिल। महायुति में सिर्फ 7 से लेकर 8 सीटों पर बात अटकी। मेरिट पर चल रही है चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। शरद गुट ने 22 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीड से संदीप क्षीरसागर को टिकट। उद्धव गुट ने भी 3 और प्रत्याशी उतारे। वर्सोवा से हारून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव को टिकट। विदेश मंत्री एस जयशंकर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए आज मुंबई आएंगे। मीडिया को संबोधित करेंगे। चीन के साथ जारी डिसएंगेजमेंट पर भी दे सकते हैं बयान। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को संघ का समर्थन। दत्तात्रेय हंसबोले बोले एकता को आचरण में लाना जरूरी। ओडिशा गवर्नर रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। बहु पूर्णिमा दास के प्रचार करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार का आरोप। ओडिशा गवर्नर बूथों पर बांट रहे हैं पैसे। झारखंड मिनिस्टर इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आज आरजेडी में शामिल होंगे। राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव के सामने पार्टी में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। इस बार कार्यक्रम का 115वां एपिसोड। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का आज से 3 दिन का भारत दौरा। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ बड़ोदरा जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर भी जाएंगे। पेट्रापोल के यात्री टर्मिनल भवन एवं मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रहितों को आगे रखने में संकोच नहीं करना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। आज एक दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर ठोका दावा। तहसीलदार ने 47 किसानों को भेजा नोटिस। साबित करे जमीन वक्फ की नहीं है। वक्फ बोर्ड के दावे पर गरमाई राजनीति। सांसद तेजस्वी सूर्या बोले किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। तेजस्वी सूर्या के आरोपों पर बोले कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद किसानों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी। पोरबंदर से पंकज कोटिया नाम का शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे गए। सीबीआई ने दर्ज किया केस। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय के नाम को शख्स को गिरफ्तार किया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। आज भी दिए बिछाने का होगा काम। इस बार 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दीपक। दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा के घर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ आदर भाव से सत्कार किया। राघव चड्ढा ने साष्टांग दंडवत कर लिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद। परिणीति चोपड़ा ने जगत गुरु की आरती उतारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के डोडरा क्वाड से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। दूरदराज के इलाकों में सरकारी सेवाएं पहुंचाना मकसद। पटियाला हाउस कोर्ट ने लेडी डॉन अनु धनखड़ को 2 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बर्गर किंग में हुई हत्या मामले में हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली के शादरा में एक एटीएम में लगी भीषण आग। मौके पर उठा धुएं का गुबार। दमकल ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच जारी। बागपत में त्योहारों की सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, छेना, टोस्ट और मावा बरामद किया गया। 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर मिलावट के खिलाफ चलाया गया अभियान। मिलावटी मिठाई को गड्ढा खुदवा कर कराया गया नष्ट। आगरमालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश हुआ। करीब 7000 लीटर नकली घी जब्त की। जिला खाद्य विभाग, राजस्व और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन। नकली घी को बड़े ब्रांड के नाम से पैक कर बेचा जा रहा था। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भीड़। दिवाली और छठ पूजा के लिए घर सजा रहे हैं लोग। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों की सुविधा के लिए किए इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सहायता बूथ के जरिए की जा रही मदद। सूरत के उतना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी में लोग। तमिलनाडु के मदुरई में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। त्योहारों में लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी। देसी घी के गोदाम में मिले एक्सपायरी घी के डिब्बे।
मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का आयोजन, कई महिलाओं ने आधी रात को घर से बाहर निकलकर की शिरकत। न्यूजीलैंड ने 69 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता। भारत 12 साल बाद घर में हारा टेस्ट सीरीज। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे। भारत को लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मिली हार। भारत के नाम लगातार सबसे अधिक टेस्ट सीरीज का है रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया 10 टेस्ट सीरीज जीत दूसरे नंबर।